अंग्रेजी में ए और एन का इस्तेमाल। है तो ये छोटा सा नियम, लेकिन कंफ्यूजन, अरे बाप रे, बहुत बड़ा। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका एक बहुत ही आसान सा राज है। चलिए आज मिलकर उसी राज से पर्दा उठाते हैं और इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो आज हम जो कुछ भी समझेंगे वो सब अंग्रेजी सिखाने वाले इसी पाठ पर आधारित है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम क्या नया सीख सकते हैं। हम बोलते हैं अ डॉग, लेकिन फिर एकदम से बोलते हैं एन एलिफेंट। ऐसा क्यों? क्या ये बस वाउल्स का खेल है, मतलब ए ई आई ओ यू का, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? यही तो है आज का सबसे बड़ा सवाल। जरा इन दोनों वाक्यों को देखिए। डॉग से पहले ए लगा है और एलिफेंट से पहले एन। कुछ फर्क दिख रहा है? क्या लगता है वो कौन सी एक चीज है जो ये सारा बदलाव ला रही है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, ए या एम की पहेली को सुलझाने से भी पहले एक सबसे जरूरी नियम समझना होगा। ये दोनों शब्द सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। अब ये क्या होता है? अरे, आसान भाषा में कहें तो कोई भी एक ऐसी चीज जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे एक सेब या दो किताबें। तो सिंगुलर काउंटेबल मतलब बस इतना है, कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक जगह या कोई एक वस्तु जिसकी गिनती की जा सकती हो, जैसे एक कुत्ता, एक शहर या एक कलम। ये उदाहरण देखिए, अ बॉय, अ बैग, एन एग। ये सब एक ही चीज है और हम इन्हें गिन भी सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला चेक पॉइंट। अगर शब्द इस नियम पर खरा उतरता है तभी हम आगे बढ़ेंगे। और अब वो राज जिसके लिए हम सब इंतजार कर रहे थे, तैयार हैं? तो सुनिए, सारा का सारा खेल अक्षरों का नहीं बल्कि आवाज का है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमें शब्द की स्पेलिंग नहीं देखनी, हमें तो बस उसकी पहली ध्वनि, पहली आवाज को सुनना है। तो नियम का पहला हिस्सा ये है कि अगर कोई शब्द व्यंजन की ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसके पहले अ लगेगा। ये वो सारी आवाजें हैं जो अ, ई, उ, ए, ओ जैसी नहीं होती। जैसे कि अ मैन, अ टेबल, अ बॉय। सुना आपने? म, ट, ब, ये सारी व्यंजन ध्वनियां हैं और इसीलिए इन सब के साथ अ का इस्तेमाल हुआ है। और अब नियम का दूसरा और आखिरी हिस्सा। अगर शब्द की पहली आवाज एक स्वर ध्वनि है, मतलब एक वाउल साउंड है, जैसे अ, ए, ई, ओ या ऑरेंज में ओ की आवाज, तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण देखें, एन अम्ब्रेला, एन इंडियन, एन एग। यहां भी पहली आवाज पर ध्यान दीजिए। अम्ब्रेला में अ की आवाज, इंडियन में ई की आवाज और एग में ए की आवाज। ये सभी स्वर ध्वनियां हैं। तो बस एक बात को गांठ बांध लेना है, और वो ये है कि अक्षर नहीं, ध्वनि मायने रखती है। बस इस एक लाइन में ही पूरा का पूरा नियम छिपा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब एक खास बात, खास तौर पर हम हिंदी बोलने वालों के लिए, एक ऐसी चीज जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देती है। हम हिंदी में तो बड़े आराम से कह देते हैं यह किताब है, लेकिन अंग्रेजी में हमें कहना पड़ता है दिस इज अ बुक। देखा, अंग्रेजी में वो ए लगाना कितना जरूरी है। ये छोटा सा शब्द वाक्य को पूरा कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वाक्यों में ए या एन अक्सर जरूरी होता है, जबकि हिंदी में हम इसके बिना भी काम चला लेते हैं। इस छोटे से फर्क को याद रखना बहुत काम आ सकता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक आसान से मास्टर प्लान में समेट लेते हैं। एक ऐसा प्लान जिससे फिर कभी कोई गलती होगी ही नहीं। बस ये 3 बातें याद रखनी है। चलिए इन्हें उंगलियों पर गिनते हैं। नंबर 1, क्या ये एक गिनी जा सकने वाली चीज है? नंबर 2, इसकी पहली आवाज क्या है, स्पेलिंग नहीं। और नंबर 3, अगर आवाज वाउल की है तो एन और कॉन्सोनेंट की है तो अ। बस इतना ही तो है। तो अब जब ध्वनि का ये राज पता चली गया है तो एक मजेदार पहेली। आर शब्द एच से शुरू होता है पर आवाज आ की है, और यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है पर आवाज य की है। तो इनके साथ ए लगेगा या एन? क्या लगता है? जरा इस पहेली को सुलझा कर देखिए।